नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीवी सर्जन एंड जीआई ऑन्को सर्जन। मैं अपोलो भोपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अब हम स्टमक कैंसर के ओवरऑल आउटकम के बारे में बात करेंगे, या प्रोग्नोसिस जिसे हम डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं उसके बारे में करेंगे। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि यह जानकारी कि कैंसर, कोई भी कैंसर अगर पेशेंट को है तो क्या उसका क्योर होना संभव है, पूरी तरह से उसको ठीक करना संभव है, ट्रीटमेंट के क्या क्या पार्ट होंगे और ट्रीटमेंट के बाद आगे का सर्वाइवल होने के कितने चांसेस हैं। एक बार अगर बीमारी का ट्रीटमेंट हो गया है तो बीमारी वापस तो नहीं आएगी, वापस ना आने के लिए क्या करना होगा और वापस आने के कितने चांस हैं। सर्जरी अगर होती है तो उसके बाद फिर आगे कैसा जीवन रहेगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो हर कैंसर की तरह स्टमक कैंसर की भी जो प्रोग्नोसिस होती है वो उसकी स्टेज पे निर्भर होती है। अगर हम आम तौर पे बात करें तो स्टमक कैंसर एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैंसर की श्रेणी में आता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट की भी बहुत सारी हमारे पास मोडेलिटीज़ उपलब्ध नहीं हैं। और ये कैंसर अपने सिम्टम्स जो इसके स्पेसिफिक ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादातर केसेस में लेट डायग्नोस होता है, बहुत ही एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है। तो स्टेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से, काफ़ी फैल जाने की वजह से ज़्यादातर केसेस में ये ऑलरेडी नॉन क्यूरेबल स्टेज में पहुंच चुका होता है और इसका पूरा उपचार संभव नहीं होता है। अगर हम स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 1 यानी कि जो कैंसर है वो स्टमक के सिर्फ इंटरनल लेयर्स में पहुंचा हुआ है। ऐसे केसेस में सिर्फ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट या सिर्फ माइनर सर्जरी के थ्रू उस कैंसर को निकाल करके ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है और पूरी तरीके से क्योर पाया जा सकता है। अगर स्टेज 2 जिसमें बीमारी ऑर्गन के एकाध लेयर्स को क्रॉस करके बाहर तक पहुंच गई है, ऐसे केसेस में हमको कई बार सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कीमो भी देनी पड़ती है। स्टेज 3 जब बीमारी पूरी तरह से क्रॉस करके आउटर लेयर्स तक पहुंच जाती है, जिसे हम लोकली एडवांस डिसीज बोलते हैं, स्टेज 3, ऐसी स्टेज में हमको ज़्यादातर केसेस में सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है बीमारी वापस आने के और सर्वाइवल के चांसेस कम होते जाते हैं। अगर हम स्टेज 4 की बात करें, यानी कि जिसमें बीमारी स्टमक से निकल करके दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच चुकी है, ऐसे केसेस में क्योर कर पाना संभव नहीं होता है। किसी भी ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह से क्योर संभव नहीं होता। ऐसे केसेस में जो हमारा ट्रीटमेंट है उसका पर्पस बीमारी को ठीक करने के बजाय मरीज को जो सिम्टम हो रहे हैं, जो तकलीफ हो रही है, उससे निजात दिलाना होता है। कई बार मरीज पूछते हैं, सर इतनी एडवांस डिसीज है तो ट्रीटमेंट क्यों करना, घर में ही ना रखें इनको। तो क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं, मरीज खा नहीं पा रहा है, बीमारी फैली हुई है, तकलीफ है, दर्द है, इन सिम्टम्स की वजह से जो बची हुई लाइफ है वो बहुत पेनफुल होती है। तो ऐसी स्टेज में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट सिम्टम्स को कम करने के लिए होता है, मरीज की तकलीफ कम करने के लिए होता है, और कई बार इससे सर्वाइवल भी कुछ महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप ये अपने जानने वालों से शेयर करें। अगर आपको किसी और पेट से संबंधित किसी और कैंसर के बारे में कोई क्वेरी है या ट्रीटमेंट के किसी पार्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, और कमेंट के ज़रिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनका मैं आगे के वीडियोज़ में आपको डिटेल में आंसर दूंगा। थैंक यू।